हेलो 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 एवरीवन, माय नेम इज कुमार गौरव एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल लेट्स प्रैक्टिस टुगेदर। तो आज से हम लोग अपने प्रॉब्लम ऑफ द डे की सीरीज को कंटिन्यू करेंगे और हम लोग जैसा कि स्टार्ट करते हैं एक थॉट से। तो आज का थॉट क्या है? इफ पीपल आर नॉट लाफिंग एट योर ड्रीम्स आर नॉट बिग इनफ। यानी ना कि इतने बड़े सपने देखो कि लोग आपके सपने को देखकर हंसे, बोले कि यार तुमसे ना हो पाएगा। जैसा कि जब 11 साल की उम्र में इस छोटे से बच्चे ने एक सपना देखा था कि मुझे वर्ल्ड चैंपियन बनना है, तब लोग उस पर हंस रहे थे और वो भी यंगेस्ट वर्ल्ड चैंपियन बनना है, ये उसका सपना था। लेकिन 12 दिसंबर 2024 यानी कि कल ये कारनामा इन्होंने कर दिखाया, इतिहास लिखा गया और हमें मिला हमारा दूसरा चेस वर्ल्ड चैंपियन जो कि है डी गुकेश। इसलिए ना इतने बड़े सपने देखो कि लोग आप पर हंसे। अगर आपके सपने पर लोग नहीं हंस रहे हैं यानी कि अभी तक आपने बड़ा सपना नहीं देखा है। तो बस यही था आज का थॉट। चलते हमारे आज के क्वेश्चन पे। तो आज का हमारा क्वेश्चन क्या है? आज का हमारा क्वेश्चन बोल रहा है कि सॉर्टेड एंड रोटेटेड मिनिमम। आपको ना एक एरे दिया गया है जो कि सॉर्टेड है लेकिन कुछ पॉइंट पर उसे रोटेट कर दिया गया है। अब आपको क्या करना है? मिनिमम फाइंड करना है। ठीक है, तो देखो हम लोग क्या करते थे ना, हम लोग यहाँ पे चलते हैं। ये हमारा आज का एरे, लेकिन मान लो हमारा एरे सॉर्टेड रहता, तब क्या होता? अगर मेरे पास एक ऑलरेडी सॉर्टेड एरे है तो हमें तो पता है कि मिनिमम कहाँ पर आएगा, एकदम जीरोथ एलिमेंट पे आएगा क्योंकि ये असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टेड है। हम लोग देखे हैं कि हम लोग जब सर्च करते हैं ना, मान लो कि मुझे एक टारगेट दे दिया रहता, मिनिमम एलिमेंट के बदले मुझे मान लो एक टारगेट दे दिया रहता 2 कि मुझे 2 को फाइंड करो, तो हमें पता है कि जो सर्चिंग एल्गोरिदम है उसमें बेस्ट कौन सा है? बाइनरी सर्च, जहां पर हम लोग क्या करते हैं, एक लेफ्ट पॉइंटर लेते हैं, एक राइट पॉइंटर लेते हैं और हम लोग मिड निकालते हैं, लेफ्ट प्लस राइट बाई 2 करके, है ना। अब उस मिड पॉइंटर से चेक करते हैं क्या ये मिड इक्वल टू टारगेट है, नहीं है, तब हम लोग चेक करते हैं क्या ये लेस देन टारगेट है या ग्रेटर देन टारगेट है। अगर मिड ग्रेटर देन टारगेट है यानी कि क्या कह रहा है कि 3, 4, 5, 6 में मेरा टारगेट एग्जिस्ट नहीं करेगा, यानी कि राइट साइड ऑफ द मिड में मेरा कोई टारगेट नहीं है। हमें कहाँ सर्च करना है? सिर्फ और सिर्फ लेफ्ट पार्ट में सर्च करना है। यानी कि हम लोग क्या करते हैं, सर्च को हाफ ऑफ करते हैं, अपने एरे को हाफ कर देते हैं। ठीक है, राइट साइड में मुझे जाना ही नहीं है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, ये अपने राइट साइड वाले पॉइंटर को ना मिड के पहले ला के रख दूंगा। ठीक है, अब मेरा लेफ्ट और राइट क्या है? 1 और 2। सिर्फ 1 और 2 में मुझे अपने टारगेट को चेक करना है जो कि 2 था। तो अब देखो 1 और 2 में अगर मैं मिड निकालूंगा तो क्या होगा? 0 + 1/2 यानी कि 0 यहीं पे आ गया। अब जो मेरा 1 है वो क्या है? टारगेट से मिड जो है वो मेरा टारगेट से क्या है? बड़ा है क्या? नहीं है, क्योंकि 1 क्या है? छोटा है ना, 2 है मेरा टारगेट। तो अब मुझे लेफ्ट पॉइंटर को आगे मूव करना है। ठीक है, और देखो लेफ्ट और राइट दोनों इक्वल हो गया और मुझे मेरा टारगेट भी मिल गया 2। तो ये था बाइनरी सर्च का फंडा, सिंपल सा। ये मैं ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो। अदरवाइज मैं पुराने वीडियोस में भी बहुत बार बताया हूँ आपको, वो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, आज के क्वेश्चन पे चलते हैं। आज का क्वेश्चन क्या बोल रहा है? वही आपका एरे जो है वो सॉर्टेड है, लेकिन किसी पॉइंट पे हम लोग क्या किए, उसको रोटेट कर दिया। देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6 होना चाहिए ना, लेकिन 5, 6 को मैंने रोटेट कर दिया है, तो 5, 6 आगे है और बाकी 1, 2, 3, 4 है। और मुझे कोई टारगेट नहीं दिया गया, मुझे बोला गया है एकदम मिनिमम एलिमेंट ही सर्च करना है। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि सबसे पहले हम लोग लेफ्ट, राइट और मिड निकाल लेंगे। हम लोग चेक करेंगे कि क्या मेरा मिड जो है वो ग्रेटर देन मेरा एरे ऑफ राइट है। एरे ऑफ राइट क्यों? हमें पता है कि ये क्या होता है, असेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए सॉर्टेड में। तो अगर एरे ऑफ राइट से भी बड़ा अगर मुझे मिल जाए मिड, तो मैं बोलूंगा कि हाँ उस पोजीशन तक क्या है, रोटेटेड है। यानी कि मेरा जो मिनिमम एलिमेंट मिलेगा वो कहाँ मिलेगा मुझे? लेफ्ट में या राइट में? ऑब्वियसली राइट में मिलेगा, क्योंकि जब मिड ही ग्रेटर देन एरे ऑफ राइट है, यानी कि मिड के पहले जितना भी पार्ट है, मान लो यहाँ पे मिड मेरा 6 रहता, ठीक है, और यहाँ पे 4 है। अगर 6 इज ग्रेटर देन 4 तो मैं बोल सकता हूँ कि 6 के पहले तो मेरा मिनिमम नहीं मिलेगा, क्योंकि वो क्या है, रोटेटेड वाला पार्ट है। यानी कि आप क्या देखो, 6 के बाद में चेक करो, वहीं पे आपका मिनिमम मिलेगा। लेकिन इस पोजीशन पे मुझे क्या है, 1 आया है मिड, और 1 जो है ऑब्वियसली स्मॉलर देन एरे ऑफ राइट है। यानी कि मैं बोल सकता हूँ कि हाँ 5, 6, 1 में ही मेरा मिनिमम है। राइट साइड में मत चेक करो, यानी कि मैं अपने पॉइंटर को कहाँ मूव करूंगा, लेफ्ट मिड प्लस 1 नहीं करूंगा, क्योंकि ये वाला कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं है। मुझे एल्स लिखना पड़ेगा कि राइट इक्वल टू मिड, यानी कि 4 वाला जो पॉइंटर था उसको मिड में लेके आ जाओ, यानी कि मैं यहाँ पे लेके आ जाऊंगा। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है 5, 6 और 1, इसका मुझे मिड निकालना है। 5 मेरा लेफ्ट है, 1 मेरा राइट है, तो मिड क्या होगा? 6 होगा ना। अब देखो मिड क्या है? 6 है, राइट क्या है? 1 है। ऑब्वियसली 6 इज ग्रेटर देन 1, तो मेरा मिनिमम क्या लेफ्ट में होगा? 5 और 6 में होगा? बिल्कुल नहीं होगा। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, लेफ्ट इक्वल टू मिड प्लस 1, यानी कि जो 5 वाला पॉइंटर था इसको मिड के बाद में ले आएंगे, जो कि कहाँ पे आएगा? 1 के पास आएगा। और अगर दोनों पॉइंटर मेरा सेम ही आ जाता है, मैच कर जाता है, यानी कि वही मेरा मिडिल है, तो मैं इसी को रिटर्न कर दूंगा। बस इतना ही सा क्वेश्चन था। अगर हम लोग इसको कोड में लिखे तो 4 लाइन में हम लोग इसको लिख सकते हैं। इतने सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, चलो अब हम लोग चलते हैं अपने एडिटर में और इसी को हम लोग प्रोग्राम में लिख करके देखते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। हम लोग यहाँ पर क्या करने वाले हैं, कुछ नहीं, बाइनरी सर्च ही लगाएंगे, लेकिन बस एक फंडा रहेगा
जहाँ पे मुझे मिड को शिफ्ट करना है, अपने लेफ्ट और राइट को शिफ्ट करना है मिड के वैल्यू पे। यानी कि हम लोग क्या करेंगे, लेफ्ट इक्वल टू 0 एंड राइट इक्वल टू नथिंग बट एरे डॉट साइज माइनस 1। हम लोग एक वाइल लूप लगाएंगे। कब तक लगाएंगे, जब तक लेफ्ट जो है लेस देन राइट है, क्योंकि हमने देखा था अगर इक्वल भी आ जाता है तो मुझे मेरा आंसर मिल जाता है। हम लोग चेक करेंगे मिड। मिड क्या होता है, लेफ्ट प्लस राइट बाई 2, लेकिन हमें पता है अगर हमें ओवरफ्लो से बचना है तो हम लोग इसको लिखते हैं लेफ्ट प्लस राइट माइनस लेफ्ट डिवाइडेड बाई 2। ये बहुत सारे क्वेश्चन में मैंने डिस्कस ऑलरेडी किया हुआ है। अब हम लोग सिंपल सा एक चेक लगाएंगे। क्या लगाएंगे, इफ एरे ऑफ मिडिल जो है वो ग्रेटर देन है किसका, एरे ऑफ राइट का। अगर ऐसा कुछ कंडीशन आता है तो लेफ्ट विल बी नथिंग बट मिड प्लस 1, यही तो था। एल्स हम लोग क्या करेंगे, राइट विल बी नथिंग बट राइट इक्वल्स टू मिड, ये कर देंगे। और जब मेरा ये वाइल लूप खत्म हो जाएगा हम लोग यहीं पे रिटर्न कर सकते हैं एरे ऑफ लेफ्ट, ठीक है, या एरे ऑफ राइट, क्योंकि दोनों इक्वल ही होगा यहाँ पे। चलो अगर हम कंपाइल रन करें तो आपको मेरा मिनिमम एलिमेंट मिल जाएगा। यही तो था क्वेश्चन, कितना सिंपल था ना। देखो 1 हमारा आंसर मिल गया। अगर हम सबमिट करें हमारे सारे टेस्ट केसेस भी पास हो जाएंगे। और आप चाहो ना तो इसको और भी ऑप्टिमाइज कर सकते हो। इफ एल्स के बदले आप एक टर्नरी लिख सकते हो। तो यहाँ पे हमारा प्रॉब्लम हो गया सॉल्व सक्सेसफुली। तो बस यही था आज का कोड। कल फिर मिलते हैं नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, स्टे ब्लेस्ड, स्टे सेफ एंड कीप कोडिंग।